ये वाला देखो मम्मी, अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ बेटा, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम डेयर यू टच माय मॉम, हाथ क्यों लगाया मेरी मम्मी को? हाँ बेटा, मांगने वाली होगी, 2-4 रुपए मांग रही होगी, और क्यों ही मुझे ये टच करेगी? तो भिखारी है तो भीख दूर से मांगे, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना हाथ तोड़ दूंगा इस भिखारी के। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मैम को जानती हूँ। व्हाट? मम्मी आपको जानती है? ये भिखारी आपको जानती है? तू मुझे जानती है, पर मैं तेरे जैसे भिखारियों को नहीं जानती हूँ। समझ में आया? हमारा स्टेटस देख और तेरा स्टेटस देख, किस एंगल से लगता है कि मैं तुझे जानती होंगी, भिखारन कहीं की। एग्जैक्टली मम्मी, मैं वही सोचूं कि ये भिखारी आपको कैसे जानती है। पता भी है मेरी मम्मी कौन है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाती हैं, इनको बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स और बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं। तेरे से भिखारी का क्या काम है? हाँ मम्मी, लगता है इसको पैसों की सख्त जरूरत है, तभी हमें इस तरह से परेशान कर रही है। हाँ बेटा, 10-20 रुपए मार इसके मुंह के ऊपर। 10-20 रुपए क्या मम्मी, इसको तो मैं पूरे 500 रुपए देता हूँ। 500 भी क्या, ले 1000 रुपए रख, ये पैसे रख और निकल यहाँ से। और इस बारे में सोचियो कि आइंदा हम जैसे अमीर लोगों को परेशान करने के बारे में अगर तूने सोचा ना, तो उससे बुरा हाल होगा तेरा, समझी? अरे पकड़ ना, पकड़ती क्यों नहीं है? 10-20 रुपए नहीं दे रहे हैं, 500-500 के नोट तेरे ऊपर फेंक रहे हैं। उठा। मैम मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको जानती हूँ। आप याद करने की कोशिश करिए, अभी कुछ साल पहले ही मैं आपसे मिलने आई थी। मैम क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? और वैसे भी ना मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे ये किताबें लेने का, मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। नहीं मैम, मैं किताबें नहीं बेचती, मैं तो पढ़ती हूँ। हो, तो तुम जैसी लड़की भी पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी बात है। मैम मैंने सुना है कि आप ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है, तो क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा देंगे? देख, ट्यूशन तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाती हूँ, और अमीर बच्चों को पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाती मैं ट्यूशन। और मैं तुझे ट्यूशन दूंगी क्यों? क्यों पढ़ाऊंगी मैं तुझे? अरे मेरे पास में इतना फालतू का टाइम नहीं है जो तुम जैसे गरीब बच्चों को आईएएस की कोचिंग दो। पागल हो गई है क्या? मैम मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझने वाली क्या बात है, मेंटली डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं साफ साफ शब्दों में ये कह रही हूँ कि मैं तुझ जैसे गरीब लोगों को कोचिंग नहीं देती हूँ, तो मुझे ना आज के बाद टोकियो मत। समझ में आया? मैम आप टेंशन मत लो, आप मुझे बस पढ़ा दो, मैं बहुत मेहनत करूंगी और पक्का पक्का आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी। मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनना। देख सुन, सपने देखना और सपनों को पूरा करने में बहुत मेहनत लगती है। तुम जैसे छोटे लोग ना सिर्फ सपने देख सकते हो, पर उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ, आईएएस बनने में नहीं, नौकरानी बनने में। अगर तू बोले तो मैं तुझे नौकरानी की जॉब दिला सकती हूँ। बोल, करेगी? नहीं मैम, मुझे नौकरानी का काम नहीं करना, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे उनको पूरा करना है। तो हाँ ठीक है ना, सपने देखती रह, क्योंकि तेरी ये आईएएस बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तो जैसे छोटे लोग इतनी फीस देके पढ़ पाओगे क्या? हाँ, और एक बात बता मुझे, तेरे जैसे बच्चे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस की पढ़ाई करेंगे, तो हमारे बच्चे के जाके खेतों में काम करेंगे? बदतमीज कहीं की। हाँ। इतने सालों बाद आप मुझे दिखे, मुझे लगा कम से कम अब तो आप सुधर गए होगे, लेकिन नहीं, अब भी आप पहले की तरह हो, घमंडी, किसी की इज्जत ना करने वाली। ओह अच्छा, तो तू वही लड़की है। एक बात बता, मैं तुझे क्यों याद रखूंगी, और तू अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझ रही है? हाँ विभोर बेटा, तुझे पता है ये मेरे पास आईएएस की पढ़ाई करने के लिए आई थी। इसका कहना था कि ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टाइम तुझे जो मना किया ना कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगी, वो डिसीजन मेरा एकदम परफेक्ट था। और वैसे भी मैं इस जैसी लड़की को पढ़ा भी देती तो तू कौन सा ऑफिसर बन जाती? रहती तो वही भिखारन की भिखारन ना। देख ले, आज भी तेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, वैसी की वैसी ही लग रही है, बिल्कुल टिपिकल गवार। तू मुझे क्या जताना चाहती है? जो तूने ये सूट पहना है, इससे तू अमीर बन जाएगी। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है, तूने ना किसी से ये सूट मांग के पहना होगा, इसलिए आज मेरे सामने आके अपने आप को अमीर दिखा रही है। तेरे जैसे भिखारी कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। अपनी औकात मत भूल, समझ में आया? अपनी औकात में रहना सीख। देख, तू आईएएस ऑफिसर तो बन नहीं सकती है, पर हाँ
तू आईएएस के घर नौकरानी जरूर बन सकती है। अगर तू कहे तो आज की आज ही मैं तुझे आईएएस के घर पे नौकरानी की जॉब दिला सकती हूँ। बता क्या ख्याल है तेरा? वैसे मम्मी, ये आईएएस के घर नौकर लगने भी लायक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक आईएएस के घर में ना नौकर भी इससे अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे। और वैसे भी जहाँ मेरी शादी होने वाली है वहाँ पर तो वैसे इतने सारे नौकर चाकर होंगे, तो हम दोनों को तो कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस लड़की के घर में भी ना ये नौकरानी की जॉब नहीं कर पाएगी। सोचो उसका स्टैंडर्ड कितना लो है कि ये कुछ घरों में नौकर बनने के भी लायक नहीं है। क्या करें इसका? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। वैसे भी ना हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कि हम ऐसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ जुबान लड़ाएं। चलते हैं, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। हाँ मम्मी, चलते हैं। ऐसी मनुष्य पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम चलें। हमें तो बहुत ज़रूरी काम है। इसका क्या है, सड़क पे आईएएस बनने के ख्वाब देखती रहेगी। चलो। सड़क पे आईएएस बनने के सपने देख रहे हैं। मम्मी, ये आईएएस ऑफिसर का घर काफ़ी अच्छा और बड़ा सा है, हैं? हाँ बेटा, घर तो बहुत बड़ा है। एक बार शादी हो जाए तो ये बड़ा सा घर भी अपना, ये प्रॉपर्टी भी अपनी, और ये नौकर चाकर भी अपने हो जाएंगे। सही कह रहा है बेटा। और मैं क्या मैं अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक फैक्ट्री भी ओपन करवा लूँगी। सही आइडिया। अरे हाँ, आईएएस है ना, ये तो टेंडर वगैरह भी पास करा देगी। अगर मेरी कंपनी के फंसे हुए टेंडर पास हो गए ना तो कंपनी में धाक बन जाएगी मेरी और पैसा लगाएगा। हाँ तो ठीक है ना बेटा, फिर तो इससे शादी हो ही जानी चाहिए। बस मम्मी दुआ करो हो जाए। मैंने इसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिए हैं। बस एक बार हो जाए, थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें कर दूँगा फिर बस। लेकिन ये वेट कितना कराएगी आईएएस ऑफिसर? अरे आ जाएगी, रुक जा। ओए हेलो नौकर, जी मैम साहब। ये तुम्हारी मेम साहब कब तक आएगी? साहब बस आती ही होंगी अभी 2 मिनट में। यार 2 मिनट में खत्म होते बड़े लोग। लो आ गई मैडम। मम्मी, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो वही भिखारी है ना जो बाहर मिली थी। बेटा क्या कर रही होगी? यहाँ पर भी झाड़ू पोछे का काम कर रही होगी, और इससे ज्यादा इसे कुछ आता भी नहीं है। ये सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगा सकती है। वैसे मैंने इसे ऑफर दिया था कि किसी आईएएस ऑफिसर के घर तुझे लगवा दूंगी, पर मुझे क्या पता था कि ये ऑलरेडी किसी आईएएस के घर पे झाड़ू पोछे का काम कर रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे ऑफर नहीं देती। ओ हाँ, अब समझ में आया बेटा, इसने हमें मना क्यों कर दिया, क्योंकि ये पहले से ही आईएएस के घर पे काम कर रही है ना। अरे आंटी जी क्या बोल रहे हो आप? ये यही तो हमारी मैम साहब, आईएएस ऑफिसर। व्हाट? ऑफिसर ये लड़की? मम्मी क्यों चौंक क्यों गए? मैं ही हूँ आईएएस ऑफिसर जिससे आप मिलने आए हो, और मैम जिनसे आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हैं। पर तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकती हो? उसी वजह से मैम जिस वजह से हर गरीब सक्सेसफुल होता है, मेहनत करके। मैंने भी बहुत मेहनत करी। मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद से आई थी कि आप मुझे पढ़ाएंगी, लेकिन आपने तो मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ और खुद पढ़ के ही आज आईएएस ऑफिसर बनी हूँ। थैंक्स टू यू मैम। अगर आप उस दिन मना नहीं करती तो शायद आज मैं आईएएस ऑफिसर बन ही नहीं पाती। उतनी हिम्मत, उतनी डेडिकेशन मेरे अंदर आती ही नहीं। मैम मैंने ना उसी दिन ठान लिया था कि पूरी दुनिया को अब प्रूव करके दिखाऊंगी कि पढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, डेडिकेशन और मेहनत करनी होती है। वही मैंने करी, और आज देखो, जिसको आप भिखारन बोल रहे थे और जिसको आपने पैसे भी मुंह पे फेंक के मारे, वो आज आईएएस ऑफिसर बनी हुई। और रही बात आप दोनों की, आप लोग अमीर तो है लेकिन संस्कार आप लोगों के अंदर नहीं है। आप ना सब में बस अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझसे आपको कोई फायदा दिख नहीं रहा था। आपके लिए भिखारन थी तो मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन इस घर में आप आए हैं, इस घर की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये घर एक आईएएस ऑफिसर का है, और उससे ही आपके बेटे की आप शादी कराना चाहते हो ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाए। वो तो अच्छा हुआ बाहर आप मिल गए, और आप लोगों के इरादों का मुझे पता चल गया। खुश तो बहुत हुई थी मैं ये देख के कि मैम मिली है, अब तो सुधर गई होंगी, लेकिन अब वैसे की वैसी हैं। और आपका बेटा भी, इसने भी दिखाई दिया था यहाँ पे शादी ये सिर्फ पैसों की लालच में कर रहा है। हाँ मैडम, अभी जब मैं ये काम कर रहा था ना तो मैंने इनकी बातें सुनी थी। ये लोग कुछ कह रहे थे कि शादी करने के बाद वो क्या होता है आपका, वो कुछ टेंडर इनका अटका हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो आंटी जी है ना, ये कह रही थी कि मुझे कोई कंपनी भी खोलनी है
आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा और बाद में नौकर बना के रखेंगे, पता नहीं क्या क्या। मैंने बहुत सारी बातें सुनी इनकी। मैम साहब, मैडम ये बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं है आपके लिए। हाँ, मेरे को पहले से ही पता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, रिश्ते नहीं, किसी की कामयाबी नहीं। देखिए, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ। जो भी हुआ ना, सब मेरी मम्मी के गुस्से की वजह से हुआ है। मम्मी से सॉरी टू हर। सॉरी। सॉरी। देखिए ना, हमने तो आपके लिए अब कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ़ कर दीजिए। आप समझिए ना, हमें सच में गिल्ट है। और रही बात रिश्ते की, तो प्लीज़ रिश्ता कैंसिल मत करिएगा। ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए भी। बिकॉज आई एम अ वेल सेटल्ड गाय, अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, मम्मी का इंस्टीट्यूट है, और आपसे शादी के बाद काफ़ी मतलब हमारा कारोबार, हमारी चीज़ें सब बढ़ जाएंगी। तो प्लीज़ जो हुआ सो उसे भूल जाइए। एक मौका दे दीजिए, बैठ के बात कर लेते, सब सॉर्ट हो जाएगा। बैठ के बात? पर मेरी जैसे भिखारन को तो आप नौकरानी भी ना रखो ना, तो मेरे साथ एक सोफे पे कैसे बैठोगे? आपको गंदा सा नहीं लगेगा? देखिए, अब आप लोगों की सच्चाई मुझे पता चल गई है, तो ना आप अपना टाइम वेस्ट करिए ना मेरा। प्लीज जाइए यहाँ से। अब प्लीज बेटा, एक बार बात करते हैं ना। मैम देखिए, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, ना बदतमीजी करना चाहती। आप प्लीज मेरे घर से बाहर चले जाइए। 1 मिनट। ये पैसे अभी आप लोगों ने मेरे मुंह पे फेंक के मारे थे। अब आप लोग अमीर हैं, आप लोगों को पैसे की इज्जत नहीं है, इनकी अहमियत का नहीं पता, लेकिन मैं इज्जत करती हूँ। मुझे पता है कि थोड़े पैसे जमा करने में भी ना कुछ लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं। आप लोग तो इसकी इज्जत नहीं करते, मैं तो करती हूँ। लीजिए आपके पैसे। तुम अपना काम करो, ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। जी मैडम।